भिवानी के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। आज का जो मामला है, टॉपिक है, बहुत बड़ा इशू है, बड़ा संवेदनशील है। वो इसलिए कहूँ हूँ मैं, हरियाणा के अंदर आप लोगों को पता होगा कि सीईटी के लिए पिछले 3 साल से बच्चे इंतजार कर रहे थे सीईटी के पेपर के लिए। अब वो जाकर पेपर वार पेपर में कहा गया सीईटी क्वालिफाई होगा 50 नंबर जनरल कैटेगरी, 40 नंबर रिजर्व कैटेगरी। अब सरकार ने क्या कर दिया कि जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी हम उसका सिर्फ 4 गुना लेंगे, जो सेकंड पेपर होना है। तो ये जो 2 टॉपिक हैं, इसमें जो सीईटी वाला जो इशू है, हम सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं यार, पूरे हरियाणा के जितने भी बालक है, करीब 11 लाख बालकों ने पेपर दिया, करीब 7 लाख बालकों ने ग्रुप सी का दिया है, करीब 4 लाख बालक ग्रुप डी का देंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सीईटी क्वालिफाई नेचर होना चाहिए सभी को। जितने भी बालक हैं, जितने भी आवेदन करने वाले हैं, सबकी ये इच्छा है कि सीईटी क्वालिफाई नेचर का होना चाहिए। अब सरकार कर रही है धोखाधड़ी जो सीईटी के अभ्यर्थी हैं उनके साथ। दूसरी, इसी में जो सीईटी के फॉर्म भरे गए थे तो उसमें ऑप्शन था स्पोर्ट्स कोटे का। स्पोर्ट्स कोटा आप लोगों को ध्यान होगा, करीब 6 महीने पहले इन्होंने जो 3% स्पोर्ट्स कोटा था, उस स्पोर्ट्स कोटे को खत्म कर दिया था। तो जब खिलाड़ी सड़कों पे आए तो उसके बाद ये खेल कोटा वापस ले लिया गया था। अब लेकिन क्या खेल किया इन्होंने कि खेल कोटे में भी कटौती कर दी। ये कह रहे हैं 3% सिर्फ गृह विभाग, खेल विभाग और शिक्षा विभाग में देंगे। तो सीईटी के तहत जिन लड़का ने फॉर्म भर रखे था, जो ये कह रही है सरकार 50,000 वैकेंसी देंगे, तो इस हिसाब से अगर आप मानने जाओ तो करीब 1500 खिलाड़ियों की नौकरी पर डाका डाल दिया सरकार ने। अब मैं ये नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं आपको, ये सरकार का नोटिफिकेशन आया है, ये सरकार का नोटिफिकेशन है। इसमें इन्होंने कह दिया कि गृह विभाग, खेल विभाग और शिक्षा विभाग है बस। ऊपर बहुत बड़ी खबर बना के दे दी। ये हालांकि खबर है आरक्षण देने के पत्र में झोल, ग्रुप सी भर्ती में खिलाड़ियों का होगा 3% कोटा। लेकिन ये जो नीचे लाइन है ना, ये देखो नीचरली, इसमें दे रखा है चुनिंदा विभागों में मिलेगी नौकरी। तो ये खिलाड़ियों के साथ भी खेल करके बताओ क्या करेंगे। और इससे पहले जब ये पंगा हुआ था, आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मैं, ये मेरा नहीं, ये सरकार के ही सारा सौदा सरकार का है। जब ये खेल कोटे का मामला आया था, ये ट्वीट है सीएमओ हरियाणा का, ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है। इसमें कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने आज बैठक में खिलाड़ियों को तृतीय श्रेणी में आरक्षण पहले की तरह जारी रखने की। तो पहले की तरह का मतलब है हरियाणा के अंदर 453 डिपार्टमेंट है, 453 डिपार्टमेंट में ही रिजर्वेशन होनी चाहिए खिलाड़ियों की। ये है मंत्री जी हमारे संदीप सिंह महानिकम्मा खेल मंत्री है, कहती खेल और खिलाड़ियों का नाश करने पर तुल रहा है पूरे हरियाणा पर। बेरानी इसने किए दुश्मनी है, खुद खिलाड़ी होते हुए भी इसको पता नहीं कौन सी दुश्मनी है खिलाड़ियों से। नासिस ने कहा आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में बैठक हुई आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों के लिए ग्रुप सी की नौकरियों में 30 के दर से आरक्षण जारी रखने। ये मेरा नहीं है, ये तो मुख्य इसका खेल मंत्री का है। ये है हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर पंकज नैन IPS। इसका देखो खिलाड़ियों को श्रेणी गए में नौकरियों में 3% श्रेणी पहले की तरह जारी रखने का निर्णय लिया। ये तो हम तो कह नहीं रहे। ये है खिलाड़ियों का विकास सरकार का, खिलाड़ियों का विकास सरकार का प्रयास, ये इन्होंने पोस्टर निकलवाया था। पहले ये लाइन लिख रखी है ग्रुप सी में पहले की तरह खिलाड़ियों को मिलेगा नौकरियों में 3% कोटा। ये आप देख सको, ये पहली लाइन है, कति पहली लाइन है। दोनों आना फोटो छपवाए, अखबारों में दवाए, पर्चे बंटवाई के रख के करा था। तो अब ये तो हो गया
फिर ये इन्होंने खबर छपवा रखी, आप देखो, खिलाड़ियों का 3% आरक्षण बहाल किया, अखबारों में वाई वाई भी लूटनी थी इनने। फिर ग्रुप सी खिलाड़ियों को 3% कोटा बहाल, ये देखो इसमें भी दे रखा है। अब खिलाड़ी हैं बेचारे, उन इन बातों का बेरा होना कि उनके साथ कौन सा खेल कर रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ सरकार खेल कर रही है। खट्टर साहब ने बेरा नहीं कौन सी, खट्टर साहब की आत्मा पे हिटलर बैठ गया, शैतान बैठ गया, समझ में नहीं आ रही महाराज है। मना तो ऐसा लगा या तो हिटलर बैठा है खट्टर साहब की आत्मा पर, या शैतान बैठा है। क्योंकि ये काम जब कर सके है, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दुनिया अपने देश में टॉप पे है। टॉप में बेरोजगारी होने के बावजूद टॉप में नशे में चल रहे हैं, टॉप में क्राइम में चल रहा है। सिर्फ कारण है बेरोजगारी, सारा बेरोजगारी की वजह से हो रहा है ये। और पिछली बार ये छोटा ठाया था, और हम तो भाई फेरीब के ननुए के हैं अगे, या जो सरकार है, जितने भी खिलाड़ी हैं, जितनी भी फेडरेशन है, सबको बताने के लिए आया हूं, जितने कोचिंग सेंटर हैं, जितनी एकेडमी हैं, जो ये सीईटी की तैयारी करवा हूं तई भी कहूं, और जो ये एकेडमी चलावा हूं तई भी कहूं, जो खाड़े चलावा हूं तई भी, अक नौकरियों खिलाड़ियों की तो नौकरियों पे डाका डाल रहे हैं। सीईटी के जो बालक हैं, अगर वो क्वालिफाई नेचर नहीं हुआ तो फिर वो कूड़े का करकट, कूड़े का वो बन जाएगा भाई साहब। बताओ क्या करें। तो हम तो ये कह रहे हैं, ये जो सोटा है, यो सोटा देखो, पिछली बार इस सोटे ने दवाया था कोटा पिछली बार, और ईब के ने भी हम सब तय कहे हैं अपना सोटा, अपना बैट बॉल, हॉकी का, फुटबॉल ले आइयो, वॉलीबॉल ले आइयो, जो जी करे, जितने खिलाड़ी हैं ना दया सरकार मानने नहीं की। हम तो ये कह रहे हैं, तो ये जो खेल कोटा है और ये सी 2 डिमांड है बस, और इन 2 डिमांडों को लेके 6 दिसंबर मंगलवार रोहतक में बीजेपी के राज्य कार्यालय के बाहर करेंगे दंगल, दंगल करवाओगे उधर। डिमांड 2 हैं, सिर्फ 2 डिमांड हैं। एक, सीईटी क्वालिफाई करो, 2 खेल कोटा जो है ये बहाल करो ग्रुप सी में, जो इन्होंने बदमाशी करी है, ये जो चालबाजी कर रखी है। तो ये हमारी 2 डिमांड है। 11 बजे मानसरोवर पार्क में इकट्ठे होगा, बीजेपी कार्यालय जो स्टेट कार्यालय है वहां जाएंगे और वहीं दंगल होगा। क्योंकि दोनों लाखों नौजवान बालकों का लेगा, क्यों हरियाणा ने जाना तो खेल लेंगे, नाम तो हैं। ये जो स्टेडियम में पड़े रही है सारा, इनका जब नौकरियां नहीं मिल रही तो फायदा क्या है। जब हरियाणा के अंदर है भाई साहब एक खिलाड़ी है, और क्या हड़ है जो हमारे देश का दुनिया में नाम करे, देश का प्रदेश का, हमारे जवान हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, और की है भाई। इन नए खिलाड़ियां नहीं ये खा जाएंगे बताओ। और मुख्यमंत्री साहब ने तो भाई न्यू कहा यार, मर्द की तो जुबान हो है, मूछ रखे तो कोई मर्द थोड़ी हो यार है, अगर मूछ रख ली तो वही मर्द हो है। हमने तो यही सुनिए बड़े बुढ़ा था, मर्द की तो जुबान, तो यह जुबान की था, ये सारे डॉक्यूमेंट ये देख लो, इसमें की था जुबान, इसमें कितना भी कोना इनमें थे, इनका जुबान की तरह की। मुख्यमंत्री की मुच्छा न पाड़ लेंगे बेरोजगार में, बताऊं मुख्यमंत्री साहब थे। और या जो भी है तंत्र मंत्र करवा गया अपना, जो भी है करवा गई। आप इसकी आत्मा पे, जो मुख्यमंत्री साहब की आत्मा पे बैठी है ना, वो हिटलर बैठा है कि शैतान बैठा है, इसने हटवा ले कोई फायदा नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह रखी है भाई, जुबान दे रखी है, तो फिर मुख्यमंत्री की जुबान नहीं होगी तो फिर क्या फायदा होगा भाई, किसका फायदा है बता दो। हमने तो समझ में आती नहीं है बात। और हम तो सब तक है, सारी पार्टियां थे, सारे सामाजिक संगठन थे, सारे सोशल वर्कर थे, सारे फेसबुक क्रांतिकारियां थे, सारे यूट्यूब क्रांतिकारियां थे, सब तक है हम यह बात। अक भाई ये जेन्युइन मुद्दा है, लाखों नौजवान बड़का का मामला है, सब नाना पड़ेगा, और सारे बड़का नाना पड़ेगा। क्योंकि विपक्ष तवेरा नहीं क्यों डरा रखा है, इन के इन तकिए करवा रखा है। हरियाणा में तो यो काम हो रहा है कि भाई नकारा सरकार और निकम्मा विपक्ष। हरियाणा में तो हो रहा है यो, सरकार नकारा
विपक्ष निकम्मा, और कुछ नहीं दिखता। क्योंकि कोई ये काम तक विपक्ष के होने चाहिए, इतना बड़ा इशू है, उस इशू को लेकर कोई बोलने नहीं रहा। तो दो इशू हैं, सीईटी क्वालिफाई करो, ये दो ही डिमांड है हमारी। सीईटी क्वालिफाई करो और ग्रुप सी में जो खेल कोटा है हर डिपार्टमेंट में मिलना चाहिए। कोई सवाल है तो आपका जरूर बताइए। मुझे 6 दिसंबर को जो ये दंगल है का बीजेपी कार्यालय के, हाँ, जो दंगल कितने टाइम चलेगा या कितने दिन चलेगा, ये आगे कैसे कैसे ये दंगल जो है 11 बजे शुरू होगा, और दंगल जिस हिसाब से सांझ तय होगा, कुश्ती भी होंगी, बॉक्सिंग भी होगा, सारे डालका करवाओगे। दंगल पॉलिटिकल भाषा में आप घेराव भी कह इसको, स्टेट कार्यालय जो है उसका घेराव भी है, और उसके गेट के बाहर दंगल करवाओगे, दिखाओगे ना भाई यो हो के रहा है। क्यों सरकार इस तरह बेरोजगारों के साथ मजाक कर रही है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे बड़काएँ फोन आओ, रोज फोन आओ, मैं दिमाग खराब हो लिया कति। अब भाई साहब कति मर जाएंगे, नाश हो जाएगा, तो उन तथा मैंने को मरण की जरूरत है नहीं, सुसाइड कति नहीं करना है। सरकार ने मारो यार, मरना क्या नहीं है। सरकार तो चाहो तुम मरे जाओ, दे सुसाइड कर ले, दे मर जावा, दे भूखे मर जावे, ये हाल है। तो इसमें हम तो सारे भाइयां थे कहे हैं, सभी संगठन कहे हैं, मोनू भाई हैं सक्रिय रहे हैं, हर उसमें सक्रिय रहे हैं, और सभी साथियां थे, उनके अलावा भी हम सब तक हैं। और मोनू भाई भी अपनी अपील एक बार आप भी करें। नवीन जी, ये अगर दंगल है तो इसमें मानते हैं अब सरकार चित होगी या फिर ऐसे ही चलेगी? सरकार का दे ही तोड़ेंगे, गेर के नीचे कति गोड्डे मारेंगे, कोई टेंशन ना, आप देखिए उड़े रगड़ेंगे गेर के। सरकार ने अच्छी बात करो, चित कना करो, पहले नहीं आता। सीटी का रिजल्ट भी क्या अभी निकाल देंगे, तो ऐसे में तो फिर ये क्वालिफाई नेचर वाली बात नहीं रह पाएगी। नहीं, देखिए सीईटी का ये रिजल्ट कब निकालना है कब नहीं, एक अलग चीज़ है। क्वालिफाई नेचर की बात है ये कि जो क्वालिफाई है, जो नेक्स्ट पेपर होना है जो वैकेंसीज के लिए, उसमें ये कह रहे हैं हम सिर्फ 4 गुना को रखेंगे। हम ये कह रहे हैं उसमें सबको मौका मिलना चाहिए जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई कर दिया। और मैं तो बीजेपी वाला तभी कहूँ हूँ, इनकी सरकार, ये सरकार के लिए लड़ाई है भाई, बीजेपी के लिए लड़ाई ना है मेरी। अगर मैं कोई बीजेपी कांग्रेस या किसी के लिए ना मेरी कोई पार्टी है। थारे भी तो बालका ने पेपर दे रखे होंगे, थारे बालक भी तो होंगे बीजेपी वाले को हूं मैं, इनने भी आना चाहिए उड़े। थारे बालका ने भी तो भाई खेला में होंगे, थारे बालक भी तो सीईटी का पेपर दे कर होंगे। अब थारा को ना दे रहा कोई भी, तो सब आना चाहिए। सरकार और सिस्टम के खिलाफ लड़ाई। इसके लिए कोई लिखित में भी आपने एसएससी को या हरियाणा गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन आपकी तरफ से दिया है? अरे भाई साहब, रोज बालक रुक के मान लग रहे, प्रदर्शन करना रहे, मुख्यमंत्री है धृतराष्ट्र है, और धृतराष्ट्र है तो संजय रख ले अपने पास है। अगर बता संजय क्या चल रहा है वो बता देगा। ये सीआईडी और पुलिस और इतने डिपार्टमेंट रहे, ये दिखते कौन है गे? रोज अखबार मान ला रही, बालक अपनी आवाज उठाने लग रहे, हम भी भेजे हैं, और क्यों कर दिखेंगे भाई इनने। चंडीगढ़ पर मुद्दा बना हुआ है। मेरे भाई पता दी चंडीगढ़ हरियाणा का बल्ला चाहे कान काट लो अखन काटेगा, इसमें के बार बार कहने की जरूरत नहीं। चंडीगढ़ हरियाणा का है, SYL हरियाणा का है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी है। ये जब वो डेट आओगी जब बताऊंगे आप नाची लड़ा के करना है। हमारा जो संगठन है शहीद आजम भगत सिंह भाई साहब के साथ फुल सपोर्ट, और 6 तारीख को हम बढ़ चढ़ के वहाँ भी जाएंगे। क्योंकि ये जो सरकार है ना, ये सरकार नशे में मतलब नशे में बढ़न ला रही है। आपने पीछे भी देखा होगा, शराब और ये आजकल इंजेक्शन चल रहे हैं, और ये सारा सौदा ये सरकार इन चीज़ों में बढ़न ला रही है। युवा ने फोन नाम है इनमें मतलब, और यानी कि इनके तो काम हो जाए सारे। बीजेपी सरकार के आप देख लो, कोरोना के दौरान कितने कार्यालय बने, कितना मतलब पैसा हुआ है, और सारे दर दर ठोकर खान ला रहे हैं। 1000 का सिलेंडर हो गया, हर चीज़ मतलब महंगी होगी। और युवा कहाँ जा रहा है आप भी देख लो। हम तो भिवानी में देखा है, यहाँ भिवानी में भी इतना नशा बढ़ रहा है। ये एक इंजेक्शन बोल रहे हैं, एक ये पेपर बोल रहे हैं, फिर केक के बोल रहे हैं, सारा युवा इसमें बढ़ गया। और इसके लिए भी भाई साहब तभी हम भी सारे जो करीब भाई साहब ने बताया कि मतलब इसके लिए मुहिम भी चल रही है, और भाई साहब भी चुकरदा हरियाणा में घूमने भी लाए रहे हैं इसके लिए। और भाई ये है ना, ये बीजेपी सरकार जो भी फालतू बोलता है ना, उसके खिलाफ मतलब करके अंदर घेरते हैं। और ये बिल्कुल तानाशाही शासन हो रहा है इनका। और भाई सारे भाइयों तो अपील है, जाग जाओ, और जगाने का काम हम करने लग रहे हैं। या आत्मा ने ठा लो थोड़ी आत्मा ने, या इतनी ना सो कि भैया आत्मा जमा मर रही है कि यानी कि एक गंदा काम होने लग रहा है। मतलब तुम देखने लग रहे हो, कुछ बोल दे नहीं, ये सारा ठेका हमने ले रखा है कि ये समाज की जा रहा है।
नू तो हम छत्तीस बिरादरी सारा भाईचारा नू रुके मारते रहोगे नू तो हम खड़े को नहीं हो गए भाई भाइयों का ये हमारे तो एक संदेश है और हम 6 तारीख में बढ़ चढ़ के जावांगे। ठीक है जी, और कोई? बस वही है।